हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। दिस इज पार्ट 8। इससे पहले 7 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं, अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना। इन सभी क्लासेस का जो करंट अफेयर्स 2023 की प्लेलिस्ट का लिंक है, इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के भी इस प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको एग्जाम टारगेटेड बेस्ड करंट अफेयर्स करवा रहे हैं, तो हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए सारी क्लास अटेंड करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम पर देखने को मिल जाएगा। अब गाइस हम बात करेंगे यहाँ पर कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या ये करना जरूरी है, तो हाँ बिल्कुल जरूरी है और इस पर ऑलरेडी मैं आपको क्लासेस दे चुका हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यूजीसी नेट पेपर 1 की। पेपर 1 के आप देखेंगे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट 10 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऑलरेडी करवा दी है। क्लासें नहीं देखी तो इन क्लासेस को भी देख लो, छोटी छोटी क्लासें 15-15, 20-20 मिनट की, इससे भी आपको काफी एडवांटेज मिलेगा। इस सीरीज का नाम है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। इसका लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी इस सीरीज को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो यूजीसी नेट मेंटर के नाम से। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ऐसी क्लासें आपको मिलती रहेंगी फ्यूचर में और यहाँ से आपको एडवांटेज मिलता ही रहेगा। ओके सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन को पढ़ना है और सोचिए अपने मन में कि राइट आंसर क्या होना चाहिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा प्लस मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो क्वेश्चन है विच कंट्री इज द चेयर ऑफ एशियन एसोसिएशन फॉर द ईयर 2022। 2022 में जो मीटिंग हुई थी एशियन एसोसिएशन की, इसमें किस कंट्री ने इसको चेयर किया था? वर्ष 2022 के लिए आसियान संघ का अध्यक्ष कौन सा देश रहा है? इंडिया, सिंगापुर, कंबोडिया और थाईलैंड। तो गाइस सोचिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। एशियन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज का एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो हमारे एशिया में पाई जाती हैं। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। मैं आपको अगले पेज पे दिखा देता हूं। पहले मैं बताऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंबोडिया। कंबोडिया चेयर्स द एशियन पार्टनरशिप दिस ईयर 2022 अंडर द थीम एशियन एक्ट एड्रेसिंग चैलेंजेस टुगेदर। तो ये इसकी थीम रही थी इस बार की। सिंगापुर को चेयर्स द एनुअल एशियन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन फ्रॉम फेनेक कैपिटल ऑफ कंबोडिया। इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो कि जयशंकर जी हैं, अटेंडेड द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। तो इन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया था। अब गाइस देखिए एशियन की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया में नेशंस है, कंट्रीज हैं, इनका एक ग्रुप है जो कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव तरीके से काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं डेवलपमेंट करने के लिए। एक दूसरे की कंट्री में एक मिल करके यहाँ पर एक तरीके से एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो ये एशियन करके इसका नाम है ग्रुप का। चलिए गाइस आगे कंटिन्यू करते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, गुइंडी नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। गाइस देखो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आपका यूजीसी नेट में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं वो सारे करंट अफेयर्स नहीं आते, कुछ भी पूछ ले उठा के, ऐसे नहीं होता। आईसीटी हो गया, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया और आपका हायर एजुकेशन हो गया, जनरली यहाँ से आपके करंट अफेयर सबसे ज्यादा बनते हैं, इसलिए मैं इसी को कवर करवा रहा हूँ। और इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको भी लगे कि हाँ इस क्लास को अटेंड करने का बेनिफिट है, फायदा है, बिकॉज यहाँ पर एग्जाम टारगेटेड चीजें ही कवर कर रहे हैं। करंट अफेयर्स तो 10 तरह के होते हैं, लेकिन सभी करंट अफेयर्स को कवर नहीं करना, जो यूजीसी नेट के पर्पज से है उसी को हमें कवर करना है, बाकी चीजें हमारे लिए इररिलेवेंट हो जाएंगी, है ना। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके मैं आपको करंट अफेयर्स कवर करवा रहा हूँ। हाल ही में खबरों में रहा गिंडी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इससे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ऑप्शन गिवन है तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, कर्नाटका। तो गाइस बताइए राइट आंसर क्या होना चाहिए। अगर आप स्टेट में रहते हो जहां पर ये सिचुएटेड है तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। तो गाइस राइट आंसर इज तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। गिंडी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन चेन्नई इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू नेशनल पार्क सिचुएटेड इनसाइड अ सिटी। तो सिटी के बीच में सिचुएटेड है ये। A first of its kind urban animal rescue center has been set up recently in the national park by the Tamil Nadu Forest Department to help the injured and rescued wildlife। क्या बोला जा रहा है कि घायल और बचाए गए वन्य जीवों की मदद के लिए तमिलनाडु वन विभाग द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान में अपनी तरह का पहला शहरी पशु बचाव केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इससे
सभी एनिमल जो कि इंजर्ड हो जाते हैं, किसी न किसी वजह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो उनको बचाया जा सकेगा। तो ये बहुत अच्छा एक तरीके से इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कोल्लम विच बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये भी अभी रिसेंटली न्यूज में था। कोल्लम जो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना, किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। तो गाइस देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब भी लिटरेसी की बात आए ना, क्वेश्चन अगर लिटरेसी से रिलेटेड हो, तो आपको ये गाइस पता होना चाहिए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी है वो साउथ इंडिया के स्टेट में पाई जाती है। साउथ इंडियन स्टेट काफ़ी लिटरेट है, मतलब सही है, पढ़े लिखे लोग हैं उधर के। और उसमें भी जो केरला है वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की कैटेगरी जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, तो आप उसका आंसर केरला लगा देना। ऐसा मतलब मैं बता रहा हूँ 90% केस में ऐसा ही होगा, बाकी 10% की केस में चीज़ें अलग भी हो सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है, कोई क्वेश्चन बनी लिटरेसी से लेकर के कि कहाँ लिटरेसी ज़्यादा है, अभी रिसेंटली कहाँ लिटरेसी ज़्यादा पाई गई, इस तरह के कोई क्वेश्चन बने, तो केरला लगा सकते हो आप। बिकॉज केरला स्टार्टिंग से ही एक अच्छा स्टेट माना गया है पढ़ाई लिखाई को लेकर के, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है काफ़ी लिटरेट है, लोग पढ़े लिखे पाए जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस वजह से आपने देखा होगा कि साउथ इंडिया में इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती चीज़ों को लेकर के, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं और इन चीज़ों को लेकर के लड़ाइयाँ नहीं करते, दर दर की फालतू चीज़ों को लेकर के, और डेवलपमेंट भी सही होता रहता है टाइम टू टाइम। तो राइट आंसर का गाइस क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर है बी, दैट इज केरला। कोल्लम बिकेम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन कन्फर्ड द ऑनर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरला, जो कि कोल्लम जो है वो केरला में सिचुएटेड है। द सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन वॉज जॉइंटली लॉन्च बाय द कोल्लम डिस्ट्रिक्ट पंचायत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी and the Kerala Institute of Local Administration. As part of the campaign, thousands of new literates were educated on the Indian Constitution. तो यहाँ पर गाइस एक बहुत ही हम कह सकते हैं प्राउड की बात है, नागरिक एक संविधान साक्षरता अभियान कोल्लम जिला पंचायत जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। अभियान के एक भाग के रूप में हजारों नव साक्षरों को भारतीय संविधान पर शिक्षित किया गया था। तो गाइज ये इस जो स्टेट है केरला स्टार्टिंग से ही लिटरेसी में काफ़ी आगे रहा है, और अब जो है इसको आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया का घोषित कर दिया गया है कोल्लम को। तो ये बहुत ही अच्छी, बहुत प्राउड की बात है। चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड अ बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक शॉपिंग बैग फ्रॉम 2024। तो गाइज देखो, अभी जो सिंगल यूज प्लास्टिक का जो बैन हुआ है वो इंडिया में रिसेंटली हुआ था। आपको पता होगा इसके बारे में भी, बिकॉज काफ़ी न्यूज़ में था, और मैंने इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन जो है वो क्यों किया जा रहा है, किस डेट को किया गया, किसने बैन किया, कंप्लीट चीज़ें उसमें मैंने कवर करी थी। तो नहीं देखी तो देख लेना इस लेक्चर को, और सिंपली सर्च कर लेना यूजीसी नेट मेंटोर करके, आगे लिख देना सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करके, तो आ जाएगी वीडियो, तो उसको भी आप देख सकते हो। बाकी आप इसका आंसर बताओ फिलहाल मुझे कि 2024 से विच कंट्री हैज अनाउंस की वो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर देगी। तो ऑप्शन गिवन है, किस देश ने 2024 से सिंगल यूज प्लास्टिक शॉपिंग बैग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है? यूएसए, यूएई, सिंगापुर एंड चाइना। तो गाइस बताइए राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? चलिए गाइस मैं बताता हूँ, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर है यूएई। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूएई। अच्छा, आप लोग ना मुझे एक चीज़ बताओ कमेंट करके कि इंडिया में जो सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन लगाया गया वो कौन से डेट से लगाया गया? मुझे डेट कमेंट करके बताओ। चलो, अगर आपको पता है आइडिया है कि इंडिया में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दी गई ना, मतलब बैन तो कर दी गई, वो तो गवर्नमेंट ने कर दी, बट अभी भी यूज हो रही है, मार्केट में तो यूज चल रहा है इसका। तो किस डेट को बैन करेगी वो डेट मुझे कमेंट करके बताइए। सभी लोग कमेंट करेंगे अगर आपको पता है, और जिनको पता है एटलीस्ट वो तो कर ही दो ताकि बाकी स्टूडेंट्स को पता चले, है ना। कर दो, अभी कर दो फटाफट से। तो यहाँ पर समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। यूनाइटेड अरब इमारेट्स अनाउंस्ड अ बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स टू द टेक इफेक्ट नेक्स्ट ईयर। 2024 से जो है इसका इफेक्ट आने वाला है। 2023 के मैं करंट अफेयर्स आपको कवर करवा रहा हूँ, तो 2024 से जो है यहाँ पर ये बैन करने वाले हैं। द लॉ वुड प्रोहिबिट द इम्पोर्ट, प्रोडक्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ सच बैग्स फ्रॉम जनवरी 1, 2024। अ सिमिलर बैन वुड अप्लाई टू प्लास्टिक कप, प्लेट एंड कटलरी फ्रॉम जनवरी 2026। तो जो ये बैन है 2024 वाला सिंगल यूज प्लास्टिक का बैग वगैरह पे जो होते हैं प्लास्टिक के, उस पर तो 2024 से लगा रहे हैं, प्लस जो कप हैं, प्लेट्स हैं, कटलरी हैं, उन पे जो बैन है 2026 से लग जाएगा। यूएई होस्ट ऑफ दिस ईयर यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट डिक्लेयर्ड इट्स एम टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050। तो गाइस इस चीज़ को भी आप याद रख लीजिए कि जो यूएई ने अभी जो यूनाइटेड नेशन समिट हुआ था उसमें ये बोला है कि हम कार्बन न्यूट्रलिटी जो है वो 2050 तक अचीव कर लेंगे। तो इस चीज़ को गाइस आपको याद रखना है।
चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक मैं आपको फन फैक्ट बता दूं, अगर आपको नहीं पता, कि 1 जुलाई 2022 का वो डेट थी जब इंडिया ने बैन लगाया सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के ऊपर दैट हैव लो यूटिलिटी बट आर फ्रीक्वेंटली लिटर्ड अराउंड सच एज प्लास्टिक स्ट्रॉज। तो स्पेशली प्लास्टिक स्ट्रॉ पे बहुत ही एक तरीके से हम लोग गंदगी में जाते हैं ना, प्लास्टिक स्ट्रॉ फेंक देते हैं, और उससे क्या होता है कि जो प्लास्टिक स्ट्रॉ है वो जाके फंस जाते हैं जो नाली हैं और जो समुद्री किनारे हैं वहां पर तैरते रहते हैं, वो ना सड़ते भी नहीं इतने जल्दी से कंपोस्ट भी नहीं होता, तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। द एम ऑफ द बैन इज टू कर्ब प्लास्टिक पॉल्यूशन सिंस सिंगल यूज प्लास्टिक हार्म्स टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो दोनों को ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, टेरेस्ट्रियल हो गया चाहे आपका एक्वेटिक हो गया, दोनों के लिए ही जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट आपके लिए करता है सिंगल यूज प्लास्टिक। समझ में आ गया गाइस? तो आप इस डेट को याद कर लीजिए आप लोग, मैंने डेट बता दी आपको। 1 जुलाई 2022 से भारत ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, और इस डेट को गाइस आपको याद रखना है, बिकॉज एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके बन सकते हैं, डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, आप लोगों को लेक्चर्स कैसे लगते हैं? आप लोग ना कमेंट करके नहीं बताते यार, कमेंट कर दिया करो। आप लोग एंजॉय करते हो लेक्चर्स, नहीं करते, क्या करते हो? कमेंट करके जरूर बताया करो अपना फीडबैक। आपके फीडबैक से मोटिवेशन मिलती है लेक्चर्स क्रिएट करने में, तो फीडबैक जरूर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुआरे सरकार स्कीम इज फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट? दुआरे सरकार जो है योजना किस भारतीय राज्य की एक प्रमुख पहल है? तो ऑप्शन गिवन है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो गाइस बताइए राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? दुआरे सरकार। चलिए मैं बताता हूं इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली प्रेजेंटेड द 7th एडिशन ऑफ द डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। 22 इनिशिएटिव जो हुए हैं अलग अलग गवर्नमेंट ने जो लिए हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज ने, अंडर 7 कैटेगरीज रिसीव्ड डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। अब इसमें एक अवार्ड दिया गया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उसमें एक स्कीम है द्वारे सरकार करके, इसमें इन्होंने क्या किया, टू प्रोवाइड सर्विसेज, जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं एट द डोर स्टेप ऑफ सिटीजन, जो हमारा डोर स्टेप होता है मतलब घर के बाहर तक गवर्नमेंट की स्कीम आपको मिल रही है। won the platinum award and the CBSE won gold award for its digital academic repository परिणाम मंजूषा। तो गाइज यहाँ पर दो जो अवार्ड हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं। पहला एक तो आपका गोल्ड अवार्ड है जो कि CBSE को मिला है। वो किस लिए मिला? बिकॉज इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिजिटल एकेडमिक रिपोजिटरी बनाई है, किस नाम से? परिणाम मंजूषा करके। तो इसलिए इनको स्वर्ण पुरस्कार दिया गया, और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को दिया गया डिजिटल इनिशिएटिव अवार्ड में द्वारे सरकार स्कीम को लेकर के, जिसमें कि गवर्नमेंट जो सर्विसेज हैं वो उनके डोर स्टेप गवर्नमेंट के सिटीजन्स के डोर स्टेप पे अवेलेबल करवाई जा रही हैं। तो ये जो ये जो इनिशिएटिव है ये हमारे सिटीजन्स का टाइम भी सेव करती है, प्लस टाइम से काम हो जाता है। तो ये क्या है, डिजिटल इंडिया का जो मिशन है हमारे इंडिया में कि सभी को डिजिटल फैसिलिटी मिले, सभी का फायदा हो इस चीज़ से, ICT से सभी का फायदा हो, तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके जो ये अवार्ड बनाया गया, और इससे सभी को एडवांटेज मिलेगा इस स्टेट के अंदर। अब गाइस देखो, आपके एग्जाम का जो टाइम है ना बहुत कम बचा है, 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है, ऑलमोस्ट है ना। और जैसे एग्जाम टारगेटेड हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं, ऐसे अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करोगे, थ्योरी अपनी कवर करोगे, MCQs प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली बहुत हाई चांस हो जाएंगे कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो इसी 1 मंथ को ध्यान में रख करके हम आपको एग्जाम टारगेटेड बेस्ड UGC नेट पेपर 1 का स्पेशल क्रैश कोर्स जो कि 1 मंथ के लिए ही डिजाइन किया गया है, इसमें हम आपको कंप्लीट 30 डेज का शेड्यूल देंगे, जिस तरीके से आपको पढ़ना होगा। डेली बेसिस पे आपको मिनिमम 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे, तो आप इस 30 डेज के अंदर कंप्लीट पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स को एग्जाम टारगेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लोगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एग्जाम टारगेटेड स्टडी करना, और इन चीजों को ध्यान में रख करके ही आपको यहाँ पर हम इस क्रैश कोर्स को करवा रहे हैं। इसकी फीस हमने बहुत नॉमिनल सी रखी है, फीस जो थी वो 4999 थी, बट इसको हमने नहीं रखा, हमने रखा 1999 ताकि सभी स्टूडेंट्स अफोर्ड कर पाए। अफोर्डेबिलिटी की बात आती है बिकॉज एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कि सभी को मिलनी चाहिए, इसलिए बहुत ही ऑलरेडी बहुत मिनिमम फीस रखी है हमने। इस फीस में आपको कहीं भी कोई भी कंप्लीट 10 यूनिट्स नहीं करवाने वाला, जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स, 95 मॉक टेस्ट, एक्चुअली मॉक टेस्ट भी इसके अंदर हम आपको दिए हुए हैं हमने, बायलिंगुअल वो भी। आप अगर मॉक टेस्ट परचेज करने जाओगे मार्केट में तो वही मॉक टेस्ट आपको 800-900 रुपए तक के मिल जाते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि मॉक टेस्ट भी इसके अंदर ही हम आपको दे रहे हैं, नोट्स भी दे रहे हैं इसके अंदर, तो सब कुछ इसके अंदर दे रहे हैं। तो इतना ज्यादा अफोर्डेबल हमने आपके लिए बना दिया है, इससे कम फीस आपको कहीं नहीं मिलने वाली। 22 जनवरी मिडनाइट तक ये ऑफर चल रहा है, तो फटाफट से इस ऑफर को अवेल कर लीजिए। बिना डिले किए हुए 1 मंथ में आप कंप्लीट कोर्स अपना कवर कर लेंगे। और अगर आप कॉमर्स मैनेजमेंट या पोल साइंस से बिलोंग करते हो तो उसके भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, बट इनका 1 मंथ का कोर्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप जून वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो
जो अपकमिंग सेशन का होगा तब आप ले सकते हो इन कोर्सेज को, बिकॉज उसमें तब तक आपका ये जो कोर्स है वो कवर हो जाएगा। इन वाले सब्जेक्ट का बता रहा हूँ मैं। अभी फरवरी में ये कोर्स कवर नहीं हो पाएगा 1 महीने में, बिकॉज काफी ज्यादा लेक्चर्स होते हैं, लंबे लंबे लेक्चर्स होते हैं, तो वो कवर नहीं कर पाओगे। लेकिन पेपर 1 का गारंटी की कवर हो जाएगा, इसलिए पेपर 1 का हम 1 मंथ का दे रहे हैं। बाकी कोर्सेज आप ले सकते हो, बिकॉज वो भी आपका एग्जाम टारगेटेड ही है, बट वो जून वाले सेशन के लिए, इस वाले सेशन में आपका कवर आई मीन अगर आप चाहो तो कर भी सकते हो, या आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हो डेली बेसिस पे, बट ये मैं सजेस्ट करूंगा कि जून वाले टाइम के लिए ज्यादा बेटर रहेंगे। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंटी क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को कवर किया हुआ है, मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स हैं। तो गाइस इस कोर्स को कैसे लें, कहां से लें, सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईओएस यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।